हेलो बच्चों। कल जहाँ तक आपको पढ़ाया गया था कि सतत आवेश वितरण मतलब कि आकृति के आधार पर आवेश हमारा कैसे वितरित होता है, उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे अगर आपका कोई एक क्षण हो जिसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा बहुत अधिक हो, तो उसका जो आवेश होता है उसकी लंबाई पर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। अगर कोई हमारा आयताकार वृत्ताकार या ऐसा आपका हो, तो उसका जो आवेश होता है उसके क्षेत्रफल में पूरे वितरित होता है। और अगर हमारी कोई त्रिविमीय आकृति गोला हो, शंकु हो, घन घनाभ या कोई भी पृष्ठ हो, तो उसके आयतन में हमारा संपूर्ण आवेश एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। इसके आधार पर आवेश का वितरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। बच्चों, आप नोट्स को सामने रखकर लिख लीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा। आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण। इसे हम रेखीय आवेश घनत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई हमारा अगर कोई आवेश जब किसी रेखा पर वितरित होता है तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और उसके प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। घनत्व का मतलब जैसे आपको पढ़ाया गया ना, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? वो द्रव्यमान का घनत्व है। वो क्या होता है? द्रव्यमान का घनत्व। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? आवेश का घनत्व। कैसा घनत्व? रेखीय आवेश घनत्व। तो आवेश का घनत्व, वहां पे द्रव्यमान का घनत्व होता है। यहाँ पे किसका घनत्व हम पढ़ रहे हैं? आवेश का घनत्व। द्रव्यमान वाले में नीचे आपका डिवाइड होता है m से, यहाँ पे डिवाइड किससे होगा? आपका q से डिवाइड होगा। ठीक बच्चों, क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व? क्या होता है देखिएगा। रेखीय आवेश घनत्व, जब कोई आवेश किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और उसके एकांक लंबाई में आवेश की जो मात्रा उपस्थित होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? आपका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाता है? Q/L हो जाता है। यह क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है आपका? रेखीय आवेश घनत्व। इसका मात्रक होता है आपका कूलाम प्रति मीटर। इसी प्रकार क्षेत्रफल आवेश घनत्व, जब कोई हमारा आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, अर्थात उसके क्षेत्रफल पर वितरित होता है, तो उसे क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। और उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? रेखीय क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू कितना होता है? Q/A। इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक। इसी प्रकार तीसरा आपका होता है आयतन आवेश घनत्व। जब कोई हमारा आवेश किसी पृष्ठ के आयतन में उपस्थित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व। इसे प्रदर्शित करते हैं रो से। रो इक्वल टू कितना होता है आपका? Q/B। इसका मात्रक कितना होता है? कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो बच्चों, ये 3 प्रकार का आपका आवेश वितरण होता है। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, क्षेत्रफल आवेश घनत्व सिग्मा, और आयतन आवेश घनत्व आपका कितना होता है? आपका रो होता है। ठीक बच्चों, इसके बाद आपका चैप्टर शुरू, मतलब मुख्य हेडिंग आपकी इस चैप्टर की शुरू है। वेरी इंपॉर्टेंट आपकी हेडिंग है गॉस थ्योरम। आपकी हेडिंग है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बच्चों, नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद रफ पेपर लेके मेरे साथ आप डेरिवेशन करते चलिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई बंद पृष्ठ है, या आपका कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ध्यान से सुनिएगा, आप याद कर लीजिएगा मेरे साथ साथ, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, मान लीजिए इस पृष्ठ पर कुल आवेश कितना है? Q है। उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात
कोई पृष्ठ है आपका, उससे जो कुल विद्युत फ्लक्स आपका निकलेगा फाई ई इज इक्वल टू उसके आवेश का अर्थात क्यू का 1/एप्सिलॉन 0 गुना आपका होता है, अर्थात फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। यह आपका गॉस थ्योरम है। यह केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। ऐसा पृष्ठ जो आपका कैसा हो, बंद हो, जो चारों तरफ से आपका बंद होता है, उसके लिए गॉस थ्योरम लागू होता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, अर्थात फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 आपको पता है वायु अथवा निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता होती है। ठीक बच्चों, अब इसको हम प्रूफ कराएंगे, डेरिवेशन इसका देखिएगा। डेरिवेशन, मान लीजिए आपका कोई बंद पृष्ठ है, ये बिंदु ओ है आपका, इसका सेंटर मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास या गुरुत्व केंद्र मान सकते हैं, जहां इसका संपूर्ण आवेश क्या होता है आपका, केंद्रित होता है। इससे r दूरी पर, इसके पृष्ठ पर एक बिंदु आपका P है, r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमने कोई क्षेत्रफल अवयव dA माना है। क्षेत्रफल सदिश क्या माना है हमने, dA माना है। dA इसके r दूरी पर है, dA पे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर ई यहां पर है, और क्षेत्रफल सदिश हमारा dA वेक्टर इस दिशा में है। दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, और ये घन कोण कितना बना रहा है, डी ओमेगा घन कोण बना रहा है। ठीक बच्चों, फिर से समझिएगा, कोई हमारा ये बंद पृष्ठ है जिसका जो गुरुत्व केंद्र O है, O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमने एक क्षेत्रफल अवयव या क्षेत्रफल सदिश dA माना। dA पर विद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर ई दिशा दर्शाई गई है, और क्षेत्रफल सदिश dA इधर की ओर है। दोनों के बीच कोण कितना है आपका, थीटा कोण पे है। और ये जो क्षेत्रफल अवयव है, ये केंद्र के साथ कितने का कोण बना रहा है, घन कोण आपका कितना बना रहा है, डी ओमेगा बना रहा है। बच्चों, प्लस क्यू आवेश है, हमको क्या निकालना है, ध्यान दीजिए, हमको क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, ये हमको निकालना है। ठीक है, फाई ई निकालना है। जानते हैं फाई ई बराबर कितना होता है, वेक्टर ई डी ए, यही होता है ना, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। मान ले, देखिएगा बिंदु ओ पर वेक्टर ओ वेक्टर ई है यहाँ पे, पहले यहाँ पे एक आवेश क्यू है जिसके कारण कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। हम निकालेंगे बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, सूत्र आप जानते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको बना लीजिए आप फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आप जानते हैं डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा आपका, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। समीकरण 1 से ई का मान उठा के इसमें रख दीजिएगा, तो डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई का मान रखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा आपका डी ए कॉस थीटा। इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव के द्वारा गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है आपका, डी फाई ई बराबर 1/4πε0 1/4πε0 और क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक बच्चों, डी फाई ई बराबर, इसके आगे देखते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आपका कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, यहां पे हम क्या लगाएंगे, एक समाकलन लगाएंगे। और कैसा समाकलन, बंद समाकलन या क्लोज्ड इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल। बंद कर देंगे ऐसे इंटीग्रेशन का निशान लगा के, क्या कर देंगे, इसको गोला कर देंगे बीच में, बंद हो गया। या
गोला मत करें तो यहाँ पे ऐसे केवल समाकलन का निशान लगाइए, यहाँ पे एस लिख देंगे, सरफेस इंटीग्रल हो गया। लेकिन आप ऐसे ही कीजिए, क्लोज इंटीग्रल 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, इतना हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो 1/4πε0 क्यू ये अचर राशि है, तो इसका समाकलन नहीं होगा आपका। फाई ई इज इक्वल टू निकाल लीजिए बाहर 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाहर हो गया, क्लोज इंटीग्रल हो गया आपका डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक बच्चों, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। जरा देखते हैं डी ए कॉस थीटा, हमने बताया आपको घन कोण परंतु सिंस डी ओमेगा बराबर बताया गया है आपको डी ए अपान आर स्क्वायर, ये बताया गया है ना, डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे कॉस थीटा भी डी ए के साथ ही रहता है। जब क्लास में हम पढ़ाएंगे यहाँ पे आपको तो ये बताएंगे ये डी ए का एक प्रक्षेप होता है। क्या होता है? प्रक्षेप होता है, जो उसके क्षैतिज दिशा में होता है। किस दिशा में होता है? क्षैतिज दिशा में। तो हम क्षैतिज दिशा का घटक लेते हैं तो उसके साथ क्या आता है हमारा डी ए कॉस थीटा, ये हमारा प्रक्षेप होता है, जिसको हम क्लास में आपको बढ़िया समझाएंगे। डी आपका क्या होता है? एक प्रक्षेप होता है। अभी आप ये समझिए कि डी ए कॉस थीटा पूरा आपका डी ए के साथ है। किसके साथ है? डी ए के साथ है। तो घन कोण डी ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो ये मान रखिएगा यहाँ पे। तो फाई ई इक्वल टू कितना हो गया? इसको ऐसे कर लेंगे क्यू अपान 4πε0 और क्लोज इंटीग्रल। अब इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे? डी ओमेगा रख देंगे। अब बताइए इस पूरे बंद पृष्ठ का डी ओमेगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मतलब क्या कि इस पूरे हमको किसका? इस पूरे बंद पृष्ठ का क्या निकालना है? हमको घन कोण निकालना है। बताइए इस पूरे बंद पृष्ठ का घन कोण कितना होगा? इस पूरे बंद पृष्ठ का घन कोण कितना होगा? हमने आपको बताया है कि पूरे बंद पृष्ठ का कोई भी बंद पृष्ठ हो उसके लिए आपका घन कोण डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई। कितना होता है आपको? 4 पाई। देख लीजिएगा नोट्स में, कल वाले हेडिंग में लास्ट में आपको लिखवाया गया होगा। डी ओमेगा का मान कितना? 4 पाई। तो इतने का मान रख देंगे 4 पाई, तो मिलेगा आपको फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 इंटू इतने का मान कितना हो गया? 4 पाई। 4 पाई से कैंसिल, या फाई ई इक्वल टू हो गया आपका क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये आपका क्या हो गया? गॉस की क्या हो गई? प्रमेय हो गई। ठीक बच्चों, इसको 2-3 बार वीडियो आप रोक रोक के देख के समझ लीजिएगा। फिर भी कुछ ना समझ में आएगा तो हमको जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। और अब इसके आगे शुरू होगा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। या तो गॉस की प्रमेय या तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में आपको 3 हेडिंग पढ़ाई जाएगी, 3 या 4 हेडिंग पढ़ाई जाएगी। उसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% श्योर एग्जाम में पूछा जाता है। इस साल भी पूछा गया था। मैं आपको बता रहा हूं इस साल क्या पूछा गया था इस चैप्टर से। एक मिनट हमको दीजिएगा। एक न्यूमेरिकल आया था लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का था आपका। इसका मैं बता रहा हूं आपको क्या आया था। इसका आया था गॉस की प्रमेय लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आया था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया था आपका ये। गॉस की प्रमेय लिखिए और इसके साथ केवल प्रमेय लिखने के जब कहेगा तो आपको केवल गॉस की प्रमेय लिखनी है। मतलब जो शुरू में हमने लिखवाया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है फाई ई बराबर क्यू अपान ε0। इतना ही लिखना है आपको, डेरिवेशन नहीं करना था। इसकी डेरिवेशन किसका करना है वो आपको दिया है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक, इसको कल हम बताएंगे। और इसी में फिर एक है, एक खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलम आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो तो बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स होगा आपका? न्यूमेरिकल साथ में दे दिया है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन देगा तो उसके 2 या 3 पार्ट करके देगा बच्चों। ठीक है, तो आपको ज्यादा 5 नंबर वाले कोई नंबर पाने हैं तो आपको लेंदी तैयार करना होगा। एक डेरिवेशन देगा, साथ में एक न्यूमेरिकल भी लगा देगा आपको। ठीक है, तो उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा होगा हमको बताइएगा, अच्छे से समझ के लिखिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक बच्चों, थैंक यू।